दोस्तों कोई सेंसर खराब है या सही उसको चेक करने के दो तरीके होते हैं। आपके पास में चाहे कोई प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो या फिर कोई डिफरेंट टाइप का डिजिटल सेंसर हो, किसी भी तरीके का सेंसर इन्हीं दो तरीके से चेक होता है। इसमें फर्स्ट मेथड होता है जिसमें हम मल्टीमीटर का यूज कर सेंसर को चेक करना सीखेंगे, और दूसरा तरीका होता है जो सबसे अच्छा होता है और आसान भी रहता है जिसमें हम मल्टीमीटर का यूज भी नहीं करते। तो सबसे पहले मेथड पे बात करते हैं कि आपका कोई सेंसर सही या खराब उसे मल्टीमीटर से कैसे चेक करोगे। तो दोस्तों मान लेते हैं आपके पास में एक सेंसर है जो कि आपका पीएनपी टाइप का है। अभी ऐसे ही हमारे पास में एनपीएन सेंसर भी आता है। दोनों को ही हम सेम मेथड से चेक करेंगे। मल्टीमीटर से चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आपके सेंसर को सप्लाई देनी है। अब जैसे कि हम जानते हैं हमारे जितने भी सेंसर होते हैं उन सेंसर के अंदर तीन वायर होते हैं। एक होता है आपका ब्राउन, सेकंड होता है हमारा ब्लू और थर्ड होता है हमारा ब्लैक। तो ब्राउन वायर पे हमें इसको ऑपरेट होने के लिए पॉजिटिव 24 वोल्ट, अगर ये 24 वोल्ट से चल रहा है तो पॉजिटिव 24 वोल्ट देना होता है, और ब्लू पे हमें 0 वोल्ट मतलब नेगेटिव देना होता है। तो हमें क्या करना है, यहां से पॉजिटिव उठाना है +1 एसएमपीएस से, और हमें जोड़ देना है सेंसर के हमारे ब्राउन कलर के वायर पे, और ब्राउन कलर के वायर पे जोड़ते हमारे सेंसर को पॉजिटिव मिल गया। इसी तरीके से सेंसर पे आपके एक ब्लू कलर का वायर होगा। इस ब्लू कलर के वायर पर आप क्या करेंगे, नेगेटिव लाके एसएमपीएस से दे देंगे। जिस जहां पे लिखा होता है तो 0 वोल्ट या फिर कहीं पे लिखा होगा -V, तो जहां पे भी लिखा है आप उसको ला जाके सेंसर से जोड़ देना, और ऐसा करते ही आपका सेंसर ऑपरेट हो जाएगा। सेम ही मेथड आपका चाहे एनपीएन सेंसर हो वहां पर भी सेम ही होगा। एनपीएन सेंसर के अंदर भी जो ब्राउन वायर है, तीन वायर होते हैं। एक होता है हमारा ब्राउन वायर, सेकंड होता है हमारा ब्लू वायर और थर्ड होता है हमारा ब्लैक वायर। चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो, इधर भी आपको दिख रहे होंगे नीचे ब्राउन वायर पे, इसमें भी आपको पॉजिटिव देना है सेम एसएमपीएस से, ब्लू वायर पे आपको नेगेटिव देना है सेम एसएमपीएस से, और ब्लैक वायर जो है वो आउटपुट होता है जिसको अभी हम यूज करेंगे चेक करने के लिए। तो एक मेथड होता है सेंसर को चेक करने का इजी, सबसे इजी मेथड, इसके पीछे होता है एलईडी इंडिकेटर। एलईडी इंडिकेटर तब ग्लो करता है जब भी आपके सेंसर के पास भी कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मान लीजिए मेरे सेंसर के सामने अभी कुछ भी नहीं है, इसके पीछे यहाँ पर एक लाइट होगी, वो ग्लो नहीं हो रही होगी। जैसे ही सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आया तो सेंसर ने सेंस किया, और सेंस करते ही सेंसर क्या करेगा, पीछे एलईडी इंडिकेटर ग्लो कर देगा, और एलईडी इंडिकेटर ग्लो हो गया तो इसका मतलब हो गया 50% सेंसर हमारा सही है। अब आप बोलोगे मैं 50% क्यों कह रहा हूं, जब सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया तो 100% सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है, सेंसर सेंस भी करता है, एलईडी लाइट भी इंडिकेट करता है, लेकिन उसके आउटपुट ही नहीं निकालता। जो ब्लैक कलर का वायर होता है, जो हमारा ब्लैक कलर का थर्ड वायर जो होता है हमारे सेंसर का, इस ब्लैक वायर से हमें आउटपुट ही नहीं मिलता। चाहे सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आए या फिर नहीं है, दोनों ही कंडीशन में आउटपुट नहीं मिलेगा। या फिर कई बार क्या हो जाता है, इनबिल्ट सेंसर शॉर्ट हो जाता है, मतलब इसके सामने चाहे ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो ये हमेशा आउटपुट देगा। दोनों ही कंडीशन खराब है। अभी हमारे इस सेंसर में क्या होना चाहिए, जब सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट आएगा तब इस ब्लैक कलर के वायर से क्या होना चाहिए, आउटपुट निकलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को चेक करेंगे मल्टीमीटर की मदद से कि आखिरकार जब सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तभी आउटपुट आ रहा है, या फिर सेंसर के सामने नहीं है तो भी आउटपुट दे रहा है। ये चीज चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, आपके जो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पर सेट कर लेना है। डीसी वोल्टेज कैसे पता चलेगा, हमारे मल्टीमीटर के ऊपर V लिखा होगा और V के साथ में ऐसे सीधी लाइन होगी और डॉट डॉट होंगे। अगर ऐसा है तो ये वोल्टेज डीसी है, और इस तरीके से है वेव फॉर्म तो ये वोल्टेज एसी है। तो हमें वोल्टेज डीसी पे कर लेना है, मल्टीमीटर के पॉइंटर को, सेलेक्टर को, और मल्टीमीटर से हमें दो प्रॉप्स मिलती है, एक रेड और एक ब्लैक प्रॉप्स। तो यहां पर हमारे पास में दो प्रॉप्स है। अब ये दोनों प्रॉप्स को कैसे कनेक्ट करेंगे, आपको पता है अभी हम जो सेंसर चेक कर रहे हैं वो हमारा किस टाइप का है, पीएनपी टाइप का। तो पीएनपी टाइप का जो सेंसर होता है इसमें लास्ट में क्या है, पी लिखा हुआ है। पी का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सेंसर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये आउटपुट में हमारे ब्लैक वायर से पॉजिटिव देता है। पॉजिटिव कितना, जितना हम इसके ब्राउन पर इनपुट में देते हैं, तो +24 वोल्ट ये यहां से देगा। अगर एनपीएन सेंसर होता, मान लो ये एनपीएन सेंसर होता, वायरिंग पूरी सेम होती, एज इट इज ही रहती, लेकिन ये जो आउटपुट जो ब्लैक वायर होता, जब इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता तो ये यहां से ब्लैक वायर से आपका 24 वोल्ट नहीं, आपका ये निकालता 0 वोल्ट। क्या निकाल देता, 0 वोल्ट। और अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ये 0 वोल्ट नहीं देता। तो अभी तो हमारे पास में पीएनपी सेंसर है, तो पीएनपी सेंसर को कैसे चेक करेंगे, तो ब्लैक वायर से हमें क्या मिलेगा, +24 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, हमारे मल्टीमीटर की दो प्रॉप्स आई है, इसमें से ब्लैक प्रॉप्स को आप क्या करना, एसएमपीएस पे डायरेक्ट लाके कनेक्ट कर देना, कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दी। इस ब्लैक लीड को तो ऐसे परमानेंट जोड़ देना। इसके बाद में जो रेड लीड बची है ना मल्टीमीटर की, वो ले जाके आप जोड़ देना मल्टीमीटर के ब्लैक से। ध्यान रखना इसको अगर आप ऐसा हाथ से भी पकड़ के रख लोगे ना मल्टीमीटर को, मल्टीमीटर के पॉइंट्स को और सेंसर को, तो भी आपको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि डीसी 24 वोल्ट है। हमें जो शॉक लगता है वो 90 वोल्ट से ज्यादा की सप्लाई पे लगता है, तो 24 वोल्ट में शॉक नहीं लगता, तो आपको टेंशन नहीं लेना। अब इसके बाद में क्या करना, आपके सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट ला के रख देना। सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट लाए, ऑब्जेक्ट लाते ही देखना क्या इसमें रीडिंग आई। अगर इसमें 24 वोल्ट रीडिंग आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, सेंसर सही है। और ध्यान रखना, वापस एक और चीज देखना कि इसके सामने से ऑब्जेक्ट हटा देना। हटाने के बाद देखना क्या रीडिंग हट गई है, मतलब चली गई है। अगर चली गई है तो ये सेंसर पूरी तरीके सही है। और ऐसे ही आपको एनपीएन सेंसर को चेक करना है। एनपीएन सेंसर बस इतना सा चेंज हो जाएगा कि आप क्या करोगे, यहां पर जो ब्लैक लीड है उस ब्लैक लीड को आपको क्या करना है,
आपके यहाँ पर जोड़ देना है आउटपुट में, और जो रेड लीड है उस रेड लीड को आपको क्या करना है, जो हमारा एसएमपीएस है इस एसएमपीएस के 24 वोल्ट पे डायरेक्ट जोड़ देना है। हम क्या करेंगे 24 वोल्ट डायरेक्ट मल्टीमीटर को दे देंगे, और 0 वोल्ट जो है ब्लैक वायर से वो हम कहां से देखेंगे, इस सेंसर के आउटपुट के ब्लैक वायर से देखेंगे। उम्मीद है फर्स्ट मेथड में आपको पूरी तरीके से क्लियर कर सका हूंगा कि मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं, लेकिन इससे भी अच्छा मेथड है सेकंड मेथड, क्योंकि मल्टीमीटर में कई बार दिक्कत होती है। मल्टीमीटर में कई बार दिक्कत होती है कि वोल्टेज कम आ रहा है, वो हम सही से देख नहीं पाते, कई बार हमारे हाथ में पकड़ने में भी दिक्कत आती है। इससे अच्छा मेथड होता है कि आप मल्टीमीटर का यूज मत करो, सेकंड मेथड को यूज करो। अब सेकंड मेथड क्या है, उस पर बढ़ने से पहले अगर आपको अभी तक हमारी ये नॉलेज अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और दूसरी आपको मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप में से कोई भी पर्सन बिल्कुल जीरो से इंडस्ट्री का एडवांस लेवल तक ऑटोमेशन सीखना चाहता है और हर चीज प्रैक्टिकली सीखना चाहता है, वो जयपुर नहीं आ सकता हमारे ऑफलाइन सेटअप में ट्रेनिंग लेने, लेकिन वहीं से ही इंडस्ट्री में जॉब करते करते अपनी स्किल को अपग्रेड करना चाहता है। चाहे वीएफडी की बात करो, अलग अलग पैरामीटर सेट करना, किसी भी पैनल के ऊपर फॉल्ट आ जाए ड्राइंग को रीड करना, वायरिंग कर लेना, पीएलसी के ऊपर प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन, हर एक चीज, एचएमआई में डिजाइनिंग कर लेना, मतलब कंप्लीट इंडस्ट्री का A to Z वर्क वो कर सके। ऐसा करना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को चेक कीजिए, प्ले स्टोर पे मिलेगी इलेक्ट्रिकल दोस्त नाम से। अभी तक 50,000 से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। हर महीने हमसे 2,000 नए स्टूडेंट ट्रेनिंग लेते हैं और अपनी स्किल को अपग्रेड करते हैं। तो अगर आप भी अपनी इंडस्ट्री में एक अच्छा लेवल पाना चाहते हैं, अच्छी रेस्पेक्ट पाना चाहते हैं, अच्छा इनकम करना चाहते हैं, तो समय रहते बाकी इंजीनियर से पहले अपनी स्किल को डेवलप कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल दोस्त एप्लीकेशन के लिंक और वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको हमारे कमेंट में पिन होता हुआ दिख जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आपके लिए क्या बेस्ट है, आपको क्या सीखना चाहिए, कंफ्यूज हो रहे हो तो हमारे ऑफिस नंबर पे कॉल कर देना, हमारी टीम आपके लिए पर्सनली क्या बेस्ट है आपको सपोर्ट कर देगी। चलिए समझते हैं सेकंड मेथड, जिससे हम हमारे इस सेंसर को टेस्ट कर सकते हैं। सेकंड मेथड होता है आपको चाहिए अब एक इंडिकेशन लैंप। अब इंडिकेशन लैंप ही नहीं, आप कुछ भी ला सकते हो, जो भी चीज आपके सेंसर के आउटपुट से निकलने वाली सप्लाई से ऑपरेट होती है। जैसे ये सेंसर मोस्टली जो आते हैं 24 वोल्ट आउटपुट में देता है, तो 24 वोल्ट से चलने वाली कोई भी एक लोड आप लिया, उस एक लोड को आप यूज करके आप आपके सेंसर को चेक कर सकते हो। कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। मोस्टली लोग जो थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो उनको क्लियर ऑटोमेटिकली हो गया होगा। देखो क्या करना है, आपको एसएमपीएस से पॉजिटिव ले जाके कहां जोड़ देना है, सबसे पहले आपके सेंसर के कहां पे, ब्राउन वायर पे दे देना है। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन वायर पे दे दिया। नेगेटिव जो है एसएमपीएस से 0 वोल्ट, वो कहां ले जाके जोड़ देना है, आपके सेंसर के ब्लू वायर पे। अब चाहे पीएनपी हो एनपीएन हो, दोनों में सेम काम करेगा। ब्राउन पे क्या जाएगा पॉजिटिव और ब्लू पे क्या जाएगा नेगेटिव। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, आपको पता चल गया कि आपका जो सेंसर है किस टाइप का है, पीएनपी टाइप का है। तो पीएनपी टाइप का सेंसर आउटपुट में क्या देगा, ब्लैक वायर से, जो इसका ब्लैक वायर है वो ब्लैक वायर से क्या देगा, आपको पता है 24 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है यहां से 24 वोल्ट मिलेगा। कब मिलेगा, जब इसके सामने ऑब्जेक्ट आएगा। अब इस लैंप को चलाने के लिए हमें दो चीज देनी है, एक 24 वोल्ट और एक 0 वोल्ट नेगेटिव। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे इस लैंप को नेगेटिव जो है वो नेगेटिव क्या कर देंगे, डायरेक्ट दे देंगे आपके एसएमपीएस से। दे दिया मैंने नेगेटिव, देखो ये एसएमपीएस से 0 वोल्ट ले जाके लैंप को एक बार डायरेक्ट दे दिया। अब बचा इसको पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या करूंगा, आपका जो ये सेंसर है, इस सेंसर के आउटपुट जो वायर है, जो ब्लैक वायर है, वहां से जोड़ दूंगा आपके इस लैंप को। अब लैंप को जोड़ दिया तो इससे क्या हुआ, देखो इस लैंप को हमारे नेगेटिव मतलब 0 वोल्ट तो डायरेक्ट मिल गया, लेकिन 24 वोल्ट कब मिलेगा, जब ये सेंसर प्रॉपर्ली वर्किंग होगा। अगर इस सेंसर में कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो वोल्टेज कम दे रहा है, तो ये सही से काम नहीं करेगा। मान लो हर समय वोल्टेज दे रहा है, चाहे इसके सामने ऑब्जेक्ट हो या ना हो, हर समय देगा, तो हमें ही पता चल गया लैंप हमेशा चलता रहेगा, चाहे इसके सामने ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो। तो हर समय तो लैंप नहीं चलना चाहिए। हमें पता है जब इस सेंसर के सामने कोई आएगा तब ये लैंप चलना चाहिए। तो ऐसा वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा ये सेंसर पूरी तरीके से सही है। होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। देखिए 10 मिनट की वीडियो है, इसके अंदर भी आप इतनी नॉलेज गेन कर चुके हैं। सोचिए आपको पैनल वायरिंग के ऊपर ही, जो हमारी पैनल वायरिंग होती है ना, अलग अलग इलेक्ट्रिकल पैनल कैसे काम करते हैं, उसमें वायरिंग कैसे करता है, अलग अलग स्टार्टर, कोई सेंसर कैसे वायरिंग करेंगे, हर एक चीज आपको प्रैक्टिकल करना हम सिखाएं। यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ बोर्ड में बताया, यही चीज को मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊं तो आपको कितना अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। बहुत एक्सट्रीम लेवल का ड्रॉइंग पढ़ना सिखा दिया, एक एक फॉल्ट ढूंढना सिखा दिया। अगर आप ऐसा नॉलेज लेना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। अगर आप उस एप्लीकेशन से किसी 2000 रुपए के कोर्स को खरीदते हो, इलेक्ट्रिकल दोस्त हर समय गारंटी देता है कि हमारी प्राइस का 5 गुना कीमत, मतलब 10,000 रुपए में भी कोई सेम क्वालिटी अचीव नहीं कर सकता। क्रॉस करने की बात नहीं करे, सेम क्वालिटी भी नहीं दे सकता। तो ये है इलेक्ट्रिकल दोस्त की गारंटी। अभी चेकआउट कीजिए हमारे कोर्सेज को। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। कोई सवाल रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यह वीडियो कैसा लगा, अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।